हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो का दूसरा पार्ट। ठीक है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हमारा रेशियो स्टार्ट हो रहा है। रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। आज दूसरा पार्ट है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन इसमें दूसरा पार्ट का आज दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि ए अनुपात बी दिया हुआ है। जैसे ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3। अब बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:4 और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है, मान के चलिए 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। मतलब ए अनुपात बी का अनुपात दे देगा, बी अनुपात सी का अनुपात दे देगा और सी अनुपात डी का अनुपात दे देगा, ठीक है। यानी कि 4 अनुपात निकालने के लिए दे देगा, तो कैसे निकलेगा? ठीक, तो बड़ा आसान है, इजी है, ठीक है। देखिए कैसे एकदम इजी वे में निकल जाएगा तुरंत। तो सबसे पहले क्या करना है, जो अंक दिया हुआ रहेगा उसको लिखना है, ठीक है। तो 2:3 दिया हुआ है पहले, तो 2:3 लिख देना है, ठीक। उसके बाद फिर अगला जो अनुपात दिया हुआ उसको लिखना है। तो उसको कहाँ से लिखना है? यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। 3:4 यानी कि यहाँ से लिखना है 3:4। फिर ऐसे ही बढ़ाते जाना है। फिर सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ से लिखना है 5:3, ठीक है। 5:3 लिख दिए। अब जब लिख दिए तो उसके बाद क्या करना है, हमें जो है जहां जहां खाली स्थान रहेगा वहां वहां भरेंगे, ठीक है। यानी कि उसी मान को लिखेंगे दोबारा। ये बनाने का ट्रिक है, ठीक है, बनाने का नियम है। तो ये 3 है तो 3 के आगे यहाँ खाली है, ठीक है। 2 के आगे नीचे भी खाली है और 3 के आगे खाली है, तो यहाँ पे आप 3 रख दोगे, ठीक है। यही सेम रखना है, यही अंक रखना है सेम, ठीक है। अपने मन से नहीं रख रहे हैं, जो अंक यहाँ दिया हुआ है उसी को यहाँ रख रहे हैं, ठीक। जैसे ऊपर में खाली है, देखिए, तो यहाँ पे खाली है, ठीक। तो ये 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। फिर उसके बाद नीचे में आते हैं, तो नीचे में खाली कौन कौन दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो ये 5 है तो 5 लिखेंगे, अनुपात देंगे, तो यहाँ 5 हो गया। फिर खाली है तो फिर इसी 5 को फिर यहाँ भी देंगे, ठीक है, इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर देखो यहाँ भी खाली है इसके सामने से, तो अनुपात दे देंगे, अनुपात दे देंगे, अनुपात दे देंगे। इसके सामने 3 भरेंगे, फिर 3 भरेंगे क्योंकि खाली है। फिर यहाँ 4 है, 4 है तो यहाँ खाली है, तो यहाँ भी 4 भरेंगे, ठीक है। और भरने के बाद क्या करेंगे, चारों फिक्स हो गया। अब उसके बाद गुना कर देंगे, ठीक है, आपस में। तो 5×3 = 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 अनुपात। फिर इसको गुना करेंगे, 5×3 = 15, 15×3 कितना हो जाएगा? 45 अनुपात। फिर देखिए 5 को कितना हो जाएगा? 20, 20×3 कितना हो जाएगा? 60 अनुपात। फिर है 3, 4 और 3, तो 3×4 = 12 और 12×3 कितना हो जाएगा? 36। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इसको काट के छोटा से कर सकते हैं। जैसे इसको काट देंगे तो 3 से काटिए, सब एक ही अंक से कटना चाहिए अगर छोटा करना है। जैसे अगर 3 से काटोगे तो 10×3 = 30 कट जाएगा, 15×3 = 45 कट जाएगा, ठीक है। और फिर 20×3 = 60 कट जाएगा, ठीक है। और फिर ये 12×3 = 36 कट जाएगा। ये अगर और कटता है तो और काटेंगे, अगर नहीं कटता है तो फिर इतना ही पर क्या हो जाएगा, यानी कि 10:15:20:12 आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये भी रहेगा तो ये भी आंसर सही है, और ये भी रहेगा तो ये भी आंसर सही है। इसीलिए आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा।